और अब दे रहे हैं आपको बड़ी खबर। हरियाणा बीजेपी के जिलों के संगठन की लिस्ट जारी हो गई है। खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लग गई है। इसी के साथ बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हरियाणा बीजेपी के जिलों के संगठन की लिस्ट जारी कर दी गई है। खबरें अभी तक ने खबर लगातार दिखाई थी आपको कि जल्द हरियाणा बीजेपी के जिलों के संगठन लिस्ट जारी हो जाएगी और खबरें अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। इसी के साथ जिलों के संगठन की लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने अपनी। हरियाणा बीजेपी ने ये लिस्ट जारी की है। बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त का बड़ा अपडेट है, आप जो अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। खबर अभी तक की खबर पर मोहर लगी है। हरियाणा बीजेपी के जिलों के संगठन की लिस्ट जारी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष मनोहर कौशिक ने लिस्ट जारी की है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, जिले के संगठनों की लिस्ट हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर कौशिक ने जारी कर दी। आपको ये बड़ा अपडेट दे रहे हैं। इस वक्त का जिले कार्यकारिणी की नियुक्तियां की गई हैं। मनोहर कौशिक ने इसका ऐलान किया है। आपको बता दें कि किस जिले के लिए क्या जिम्मेदारी दी गई है, वो भी तफसील से आपको बताने जा रहे हैं। जिला पदाधिकारियों की ये सूची हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर कौशिक ने जारी की। ये जिला फरीदाबाद के लिए जो सूची जारी हुई है उसके मुताबिक उपाध्यक्ष बनाया गया है श्रीमान सिंह को, श्रीमती सुनीता बघेल को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है, श्री लक्ष्मी चंद भारद्वाज को भी उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्षों की संख्या कई है। और मेरे साथ इस वक्त हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर जुड़ चुके हैं। सीधे अनिल मोर मेरे साथ बने हुए और उनके साथ मौजूद है इस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मनोहर कौशिक, जिन्होंने अभी अभी हरियाणा बीजेपी के जिला संगठनों की सूची जारी की है। अनिल, ओवर टू यू। देखिए, बिल्कुल हरियाणा बीजेपी के जिलों की संगठन की लिस्टें आनी शुरू हो चुकी है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मनोहर बड़ोली की तरफ से कई दिन से लगातार इस बात के संकेत दिए जा रहे थे कि जल्दी ही लिस्टें आएगी। खबरें अब तक की तरफ से सुबह ही बता दिया गया था कि आज ही लिस्टें आएंगी। इस वक्त हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मनोहर बड़ोली साहब खुद हमारे साथ मौजूद है। बड़ोली जी, जो हरियाणा बीजेपी के जिलों की संगठन की है, कई जिलों की लिस्टें आ चुकी है, कई की एक एक करके आ रही है। जो संगठन ये जिला स्तर पर खड़ा किया जा रहा है, किस तरीके से संगठन का गठन किया गया है, किस तरीके से नेताओं को, कार्यकर्ताओं को छाटा गया है पदाधिकारी के लिए? ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता संगठन में काम करते हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को पहले काम किया है, उनके पदों का परिवर्तन होगा। कुछ 50% लोगों को नई भागीदारी मिलती है, 50% पुराने रह जाते हैं। और अब की बार जो है प्रत्येक ज़िले में 5 महिलाओं को जो उनका 33% भागीदारी है वो देने का काम किया है। प्रत्येक ज़िले के जो हमारे 16 पदाधिकारी होते हैं उसमें 5 महिलाएं, 2 SC और 4 BC, इस प्रकार से एक क्राइटेरिया रखा गया है। और एज का भी ध्यान रखा गया है कि 35 साल से नीचे का कोई भी जिला पदाधिकारी की लिस्ट में नहीं है। 35 से और 60 के बीच की एज के सभी कार्यकर्ताओं को रखा है। यानी जो जातिगत समीकरण है, दलितों का भी ख्याल रखा गया। और ये आपने कहा कि हर जिले में 5 महिलाओं को जगह दी गई है संगठन में, तो महिलाओं के लिहाज से कितना बड़ा फैसला है आप लोगों का? ये ज़रूरी है। और आने वाले समय में जो महिला सशक्तिकरण के लिए पार्टी ने अपने संगठन के अंदर भी वही काम करते हैं, जिस प्रकार से संवैधानिक रूप से आने वाले समय में चुनाव लड़ने का मौका उनको मिलेगा। और जैसे पंचायतों में, नगर पालिकाओं में हमने पहले किया है, तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता पार्टी में काम करते करते चुनाव लड़ेगा तो वो अच्छा रहेगा और अच्छा जनसेवक के रूप में काम करेगा। जिलों की लिस्ट आ चुकी है संगठन की, लेकिन जो प्रदेश स्तरीय चेयरमैन लगनी है, इसके अलावा मार्केट कमेटियों के चेयरमैन है, ये लिस्टें कब तक होने की संभावना है? ये सरकार का काम है, ये पार्टी का नहीं होता है। और जो सरकार लिस्ट जारी करती है, अभी सरकार ने लिस्ट जारी की थी ग्रीवेंस कमेटी की, वो सरकार ने जारी की है। अभी सरकार नॉमिनेट पार्षदों की मुझे लगता है आज करने वाली है। नॉमिनेट पार्षदों की सरकार ने जारी करनी है। उसके बाद CM विंडो की भी वो सरकार जारी करती है। और वो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम उसमें रहते हैं और वो नाम लिए जाते हैं और वो प्रक्रिया हमारी जारी। बीजेपी तो जिला स्तर तक की लिस्टें आउट कर रही है, फाइनल आप लोगों ने कर दी।
जिम्मेदारियां दे दी है, लेकिन कांग्रेस पिछले 10-11 साल से संगठन नहीं बना पा रही है। लगता है कि कांग्रेस इस महीने अपना संगठन बना देगी? ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो इस देश में अपना संगठन नहीं बना पाती हैं। अब उसके लिए तो वही पार्टी जिम्मेवार है। हम तो ये कहेंगे कि वो पहले जनता के दिलों में अपनी जगह बनाएं। आज जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, कोई बनना ही नहीं चाहता तो बनाएंगे कहाँ से? ये कांग्रेस की बहुत पतली हालत हरियाणा प्रदेश में और देश में। ये तो संगठन से जुड़े विषय हो गए बड़ोली साहब। अब SYL का मुद्दा उठा लेते हैं। आपका भी दिल्ली का दौरा रहने वाला है, आप भी CM साहब के साथ जाएंगे। CM साहब की आज मीटिंग है, पंजाब के मुख्यमंत्री रहेंगे। क्या लगता है SYL का कोई सोल्यूशन होगा? पंजाब हरियाणा को पानी देगा उसके हिस्से का? पंजाब देगा ना देगा वो तो पंजाब सरकार का निर्णय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा के पक्ष में फैसला दिया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जल्दी लागू हो, इसीलिए हमने केंद्र से भी, और हम बार बार जब भी कोई बैठक होती है उसमें अपने पक्ष को रखते हैं। हरियाणा का किसानों को पानी मिले, पानी किसी भी रास्ते से आए, ये हमारी प्राथमिकता है कि हम हरियाणा के किसानों को पानी देने का काम करें। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लगातार 10-11 साल से आप लोगों की सरकार है, आप लोग पानी लेने में असमर्थ रहे हैं। अब पानी हरियाणा के किसानों को पूरा मिले, ये हमारा प्रयास है और इसमें हम सफल भी होंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से हमारे पक्ष में फैसला दिया है वो फैसला लागू हो, वो नहीं होगा तो दूसरा विकल्प होगा, उस पर सरकार सोचेगी, काम करेगी। एक आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा को लेकर बीजेपी संगठन की तरफ से कुछ कार्यक्रम रखे गए, कैसे कार्यक्रम है? ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, हमारे धार्मिक गुरु हैं, हमारे सांस्कृतिक गुरु हैं, हमारे खेल जगत से जुड़े हुए गुरु हैं, हमारे शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए गुरु हैं। गुरुओं का अलग अलग एक क्राइटेरिया है और सभी प्रकार के गुरुओं के पास गुरु पूर्णिमा का दिन है और हमारे सनातन धर्म में इसे को बहुत बड़ा मानते हैं और सभी का फर्ज भी बनता है। और हमने भी अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो सभी गुरुओं के पास जाएं, उनका आशीर्वाद भी लें और उनको सम्मानित भी करके आएँ। और जिस रास्ते पर गुरुओं ने जो बताया, ये देश गुरुओं की भूमि रहा है, ये देश साधु संतों का आशीर्वाद से चलने वाला। हमारी सरकारें भी बहुत सारे काम साधु संतों से विचार विमर्श करके करती है, तो इस प्रकार से एक अच्छा वातावरण देश। आपके कोई कार्यक्रम कल? CM साहब के प्रोग्राम भी हैं और हमारे भी प्रोग्राम हैं। हमारे जो सभी सांसद हैं, सभी विधायक हैं, उनकी अलग सूची बनी है और वो सभी अपने गुरुओं के पास जाएंगे और जैसे जैसे वो जाएंगे वो फेसबुक पे भी डालेंगे, वो सोशल मीडिया में भी आएगा, पता चलेगा। बिल्कुल, देखिए बड़ोली साहब थे। बड़ोली साहब की तरफ से बताया गया है कि जो बीजेपी का जिलों का संगठन है खड़ा किया गया है, तमाम जातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो महिलाओं पर इस बार खासा फोकस किया गया है। 33% महिलाओं को जिलों में बतौर पदाधिकारी शामिल किया गया है। शुक्रिया अनिल आपका इस बातचीत के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।